झारखंड एक ऐसा स्टेट जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गरीबी, पिछड़ापन, डर्टी पॉलिटिक्स, करप्शन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें सबसे पहले आती है। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना, इंडिया के सबसे ज्यादा कोल माइंस, रिच हेरिटेज कल्चर, पावरफुल इंडस्ट्री एंड प्लांट, ये सभी झारखंड के पास है। बट फिर भी आज के टाइम में झारखंड गरीबी और पिछड़ापन का शिकार है। इवन इंडियन क्रिकेटर MS धोनी, इंडियन फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा, इन सभी का जन्म झारखंड में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी ये स्टेट आज के टाइम में इतना गरीब क्यों है? क्या यहाँ पर सही लीडरशिप की कमी है या यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं? तो चलिए जानते हैं झारखंड के गरीबी के पीछे किसका हाथ है और कुछ हिडन ट्रूथ्स को आज के इस वीडियो में। झारखंड की गरीबी की शुरुआत झारखंड को साल 2000 में बिहार से डिवाइड करके एक अलग राज्य बनाया गया था, लेकिन इससे पहले से ही यहाँ के लोगों को अपने रिसोर्सेज का पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। ये स्टेट भारत के सबसे रिच स्टेट में शामिल हो सकता था क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे कई कीमती रिसोर्सेज अवेलेबल है। बट फिर भी झारखंड के लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है द फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने इम्प्लीमेंट किया था। आइए इस पॉलिसी को समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। सोच करो एक स्टेट ए है गुजरात, जहाँ पर मल्टीपल फैक्ट्रीज है जिसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, और एक स्टेट बी है झारखंड, जहाँ पर गुजरात के फैक्ट्रीज के लिए सारे मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब देखा जाए तो झारखंड से इन रिसोर्सेज को गुजरात में ले जाने में इन कंपनीज को हाई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना पड़ेगा। तो लॉजिकली क्यों ना इन फैक्ट्रीज को झारखंड में ही इस्टेब्लिश कर दिया जाए, जिससे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बचेगा एंड यहाँ के लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, जिससे उस स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। लेकिन 1952 में इंडियन गवर्नमेंट को लगा ऐसा करने से जिस स्टेट में मिनरल्स है वो स्टेट तो अमीर हो जाएगी एंड बाकी के स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सारी ग्रोथ तो मिनरल वाले स्टेट को मिल जाएगा। जिसकी वजह से 1952 में इंडियन गवर्नमेंट लेके आई द फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसके अंदर स्टेट ए से स्टेट बी में मिनरल्स को ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग रहा था उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना चालू कर दिया। अब इससे हुआ कि फैक्ट्रीज के मालिकों ने अपनी फैक्ट्री को उस स्टेट में एस्टैब्लिश करना चालू कर दिया जहां पर पोर्ट्स थे, यानी कि समुद्र के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में कनेक्टिविटी थी। और ये स्टेट थे महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, जिसकी वजह से झारखंड में न फैक्ट्रीज आई, न यहाँ के लोगों को जॉब मिला एंड ना ही यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। नंबर 2, लैंडलॉक स्टेट। झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है, मतलब यहाँ से पोर्ट्स या कोस्ट लाइन तक पहुँचने के लिए किसी दूसरे स्टेट पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में खुल रही है जहाँ से कनेक्टिविटी इजीली हो सके। जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि द फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से लैंडलॉक स्टेट्स के डेवलपमेंट रुक गए हैं, तो 1993 में इस पॉलिसी को विड्रॉल कर दिया गया। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और झारखंड अपने पोटेंशियल के हिसाब से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाया। इसका असर यहाँ के इंडस्ट्रियल आउटपुट पर पड़ा। नंबर 3, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड करप्शन। जब से झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है तब से यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक मेजर इशू रहा है। इस राज्य ने अपने 24 साल में 11 चीफ मिनिस्टर देखा है, जो यहाँ की सरकार और गवर्नमेंट सिस्टम की इनस्टेबिलिटी को दिखाता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए। साल 2018 के इंडियन स्टेट डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से झारखंड के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट काफी स्लो रहा है। इसका असर यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी देखने को मिला है और यहाँ का एनुअल ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से काफी कम रहा है। करप्शन भी यहाँ के डेवलपमेंट को पीछे खींचने में एक मेजर फैक्टर रहा है। साल 2020 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक झारखंड भारत के सबसे करप्ट स्टेट में से एक है, जहाँ डेवलपमेंट फंड्स और पब्लिक वेलफेयर स्कीम के पैसे गलत हाथों में चले जाते हैं। नंबर 4, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे और पावर सप्लाई के बिना कोई भी स्टेट आगे नहीं बढ़ सकता। झारखंड में नेचुरल रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, बट इनका ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलाइजेशन करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2018 के हिसाब से यहाँ के 45% रूरल रोड अभी भी कच्चे हैं। ये स्टेट हाईवे और कनेक्टिविटी में पीछे रह गया है, जिसकी वजह से यहाँ इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। नंबर 5, नक्सलवाद। नक्सलवाद भी झारखंड के डेवलपमेंट को काफी हद तक रोकता है। ये स्टेट नक्सलवादी या टेररिज्म एक्टिविटी के लिए एक मेजर हब रहा है। नक्सलवादी मूवमेंट की वजह से यहाँ के विलेजेस
विलेजेस और रिमोट एरिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते। लोग डर के मारे यहाँ पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, जिसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और स्कूल्स के डेवलपमेंट रुक जाता है। नक्सलवाद के डर से कई लोग अपनी जमीन छोड़ के माइग्रेट करने पर मजबूर हो जाते हैं और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। सरकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम्स भी इन एरिया में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और यहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। इस वजह से झारखंड के कई हिस्सों में लोग अभी भी पुबर्टी एंड बैकवर्डनेस में जी रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से आज के टाइम में भी झारखंड एक गरीब स्टेट बना हुआ है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा। बाकी किस स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हो मुझे कमेंट करके अपने स्टेट का नाम जरूर बताइएगा और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। और हमारी सेकंड लास्ट वीडियो जो कि अमरावती के ऊपर थी वो ऑलमोस्ट 5K व्यू क्रॉस करने वाला है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देखो, उसे शेयर करो और 5K व्यू चैलेंज को अचीव करने में मेरी हेल्प करो। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।